अकबर, जिसे दुनिया ने महान कहा, उसके दरबार में एक ऐसा शख्स था जिसने लिखी एक ऐसी किताब जो उस समय खुद अकबर के हाथ लग जाती तो शायद उस इंसान का सर कलम हो जाता। मुंतखबुल तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी का उस काल में खास स्थान है। इससे पहले हुसैन खान के यहाँ ये मुलाजिम थे, 9 साल वहाँ काम किए। क्योंकि हुसैन खान खुद एक कट्टर मुस्लिम था, उनके यहाँ काम किया तो डेफिनेटली हुसैन खान का जो है इन पे असर पड़ा। और वो कट्टरता जो कहीं कहीं दिखती है इसके यहाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी के यहाँ, वो उनका असर है। मुंतखब उत तवारीख, जिसे तारीख बदायूनी भी कहा जाता है, उसमें भारतवर्ष के तमाम इस्लामिक सल्तनतों से लेकर अकबर के 50 साल के शासन में से 40 साल का सच और अंत में अकबर के समय के शायरों की शायरी और सूफी संतों का आंखों देखा हाल। सबसे पहले इन्होंने जो पहला इनका वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम वो सुबुद्दीन गजनवी उनसे लेकर के शेरशाह और हुमायूं तक आके उसने खत्म किया है। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट है वो अकबर के बारे में सारा। थर्ड पार्ट जो है वो उस वक्त के जो मशाइख थे, संत, बड़े बड़े संत, और सबसे बाद में जो उस वक्त के शायर थे, बड़ी डिटेल से लिखा पड़ा है। वो दौर जब दिल्ली के ताज पर हर कुछ महीने में नया नाम लिखा जाता था, तख्त हर बार नई किस्मत बनाता गया। हल्दी घाटी के युद्ध का सच जो आज तक सिर्फ अकबर के इतिहासकारों की नजरों से देखा गया है। ये बदायूनी जो है वो हिंदुओं से लड़ने के लिए या महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए स्पेशली इस युद्ध में शरीक हुआ है एज ए सिपाही। तो उसने आंखों देखा हाल, जो रिलायबल, जो सटीक इसका हाल है लिखा हुआ, वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद प्रेजेंट थे बदायूनी। इसने नहीं लिखा कि महाराणा प्रताप फरार हो गए या भाग गए मैदान छोड़ के। इन्होंने लिखा कि जब ऐसी सिचुएशन हुई, एक तो हिम्मत और जुर्रत की बात है कि हमारे महाराणा प्रताप ने उनका मुकाबला किया। कहाँ तो महाराणा प्रताप की छोटी सी स्टेट मेवाड़, उदयपुर, और कहाँ वो इतना बड़ा सुल्तान बादशाह हिंदुस्तान का। तो महाराणा प्रताप की इसके जुर्रत कहनी चाहिए, हिम्मत कहनी चाहिए, देशभक्ति कहनी चाहिए। तो जिंदगी भर लड़ते रहे। और इस बात पे खुद अकबर भी उनकी बड़ी इज्जत कदर करते थे कि भाई एक ही ऐसा शख्स है, एक ही ऐसा राणा है, बादशाह है, जिसने मेरा मुकाबला किया है। और जो नहीं मान रहा, अकबर ने 22 साल अपने गवाए इनके मेवाड़ के बीच। और जंग जब रुकी तो रूहानियत हुई। सूफी संतों का वो दौर जहाँ ख्वाजा ने जुबान नहीं दिल जीते। ये वो किताब है जिसे मुगलों ने दबाना चाहा, मगर तकदीर ने उसे ना जलने दिया ना मिटने दिया। इतिहास का वो सच जो आज तक किसी को नहीं पता था, पहली बार श्री हरिश्चंद्र तलरेजा द्वारा ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। पढ़िए मुंतखब उत तवारीख, अब हिंदी में, Amazon पर, सिर्फ आपके लिए।